जय हिंद। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर भारतीय संसद के बारे में कुछ समझाइए। तो आज भारतीय संसद के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी की वीडियो अपलोड होती रहेंगी सीरियल वाइज जो सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय संसद क्या होता है। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है। कितने में है? आर्टिकल 79 में। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा गया तथा भारत में संसद की जो प्रेरणा ली है संविधान में, कहाँ से लिया गया? वो ब्रिटेन से लिया। लेकिन ये जो संसद शब्द है ये फ्रेंच भाषा से, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है कि संसद भाषा किस यानी किस भाषा के शब्द से लिया गया। तो ये फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है कि भारत की संप्रभुता संसद के पास है। संप्रभुता मतलब होता है कि इंटरनल और आउटर जो मामले होते हैं उसको लेने के लिए आप एकदम स्वतंत्र हो। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ये भारत के संसद के पास है। संप्रभुता बहुत प्रबल चीज होती है। संप्रभुता अगर किसी के पास रहती है तो उसको डिसीजन लेने में किसी से पूछताछ की नहीं कि मैं तुम्हारे बात नहीं मानूंगा, अपने डिसीजन लेने में एकदम स्वतंत्र होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विस्तार। भारतीय संसद को लुटियन सिटी कहा जाता है। वैसे भी दिल्ली को लुटियन सिटी कहा जाता है। भारतीय संसद है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ है भारतीय संसद? दिल्ली में है। लुटियन सिटी, लुटियन लुटियन सिटी। यह संसद बनी कब? 1921 से लेके 1927 तक। इसे लुटियन ने बनवाया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि यहाँ मैं शुरू में ही बता दिया कि संसद हमारे आर्टिकल 79 में है। अब इसमें होता क्या है कि ये चिन्ह, ये जो आप फिगर देख के कुछ समझ पा रहे हो कि ये सदन है दो, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा। तो सदन हमारे कितने हैं? राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा कितने में है? तो लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा 80 में है। ठीक है, इसको मैं याद करने का एक ट्रिक भी बता दूंगा अंतिम वीडियो में। अब देखिए अंग कितने होते हैं? अंग 3 होते हैं। अंग मतलब होता है कि उसमें कितने लोग बैठते हैं, और सदन मतलब होता है कि उसमें क्या कितने रूम हैं। आप स्ट्रक्चर मॉडल से समझिए। सिर्फ सदन होता है कि इसमें कितने लोग बैठे हैं, अंग मतलब इसमें कितने कमरे हैं, और अंग मतलब होता है कि इसमें बैठेगा कौन कौन। तो ये अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके लिए चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये घर है, उसमें ऐसे ले लीजिए, ऐसे एक और राज्यसभा, एक और लोकसभा, इसमें बीच में राष्ट्रपति। तो देखिए अंग, अंग में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसके अब इसका एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, फोटो के माध्यम से। मान लीजिए ये लोकसभा है, राज्यसभा, ये लोकसभा है, बीच में क्या होता है? राष्ट्रपति। इसी के माध्यम से संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है। कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है। किसमें है? 108 में। चलिए संयुक्त अधिवेशन को याद करने की एक ट्रिक बता दी। जैसे मान लीजिए किसी दो पर्सन में लड़ाई हो गया, तो आपस में मूड फूट गया, तो वो किसको बुलाएगा? 108 को। 108 में वो भर के अस्पताल जाएगा तथा अपनी दवाई कराएगा। सेम वही हाल है, जब आपस में लोकसभा और राज्यसभा लड़ती हैं तब वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। कहाँ जाती हैं? तब वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। चलिए इसका आज विशेष टॉपिक नहीं है। संयुक्त अधिवेशन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा, जिसमें पूरा का पूरा संयुक्त अधिवेशन समझाएगा। आज बात कर रहे हैं हम संसद की। संसद की बात करते हैं। इसमें सदस्य कौन होता है? इनके सदस्य को सांसद कहा जाता है। संसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी। आपके अपने क्षेत्र में भी कोई ना कोई एमपी होगा। जैसे मेरे क्षेत्र के हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो हमारी लोकसभा लगती है वो सीधी है। क्या है? मेरी लोकसभा सीधी है। फिर संसद अंतरराष्ट्रीय संघ यानी संधि के लिए संसद अपने में स्वतंत्र है, बिना किसी राज्य के अनुमति के। लीजिए मान लीजिए विदेश मंत्री कहीं गए हैं या प्रधानमंत्री गए हैं, वहां की कंपनी को भारत में लाने का वादा किए, और जब यहाँ किसी राज्य वो राज्य बोल दे कि मैं जमीन नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संसद अपना पूरा डिसीजन लेने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास संप्रभुता है, न कि राज्य के पास। ये बिना राज्य के भी वो जमीन ले सकती है, दे सकती है, जो मन पड़े वो कर सकती है। अब बात करते हैं कि लोकसभा को यूके में और यूएसए में क्या बोला जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ काउंसिल बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम में। फिर लोकसभा को ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है अमेरिका में। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
फिर सेम उसी प्रकार समझते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हाउस ऑफ लुटियन कहाँ बोला जाता है? यूके में। कहाँ बोला जाता है? यूके में। फिर हाउस ऑफ सीनेट, सीनेट कहाँ बोला जाता है? अमेरिका में। चलिए अब बात करते हैं इस यानी कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा को याद करने की ट्रिक की। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिक। ट्रिक तो लिख लीजिए सरला। सा से हो गया संसद, राज्य से राज्यसभा, लो से हो गया लोकसभा। ठीक, कितना याद कर लिए? इसका 79 संसद का, इसका 80, इसका हो गया 81। याद हो गया? चलिए जय हिंद। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।